हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARK टैक्स एकेडमी। तो जैसा कि मैं आपको एक मैंने वीडियो बनाई थी परचेज एंट्री कैसे करते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि आइटम वाइज एंट्री करते हैं और वो कैसे पास करते हैं टैली में। तो देखो, एंट्री करने के भी हमारे पास है ना 3 टाइप होते हैं। परचेज की एंट्री जब हम पास करते हैं सेल की, तो हमारे पास 3 टाइप्स के ऑप्शन होते हैं कि हम किस किस में कैसे कैसे एंट्री पास करते हैं। तो एक आइटम वाइज जो एंट्री था वो मैं आपको बता ही चुका था। तो आज मैं अब आपको बताऊंगा अकाउंटिंग वाइज एंट्री, कि अकाउंटिंग वाइज एंट्री कैसे करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को समझें और अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आपको समझ आ जाए वीडियो। और एंट्री करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, पहले टैली पे चलते हैं। ये मैंने एक कंपनी का डाटा ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा इसमें मेरे पास अभी जो मेरे पास मई का डाटा है वो अभी अपडेट नहीं है परचेज का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें मई का डाटा अपडेट करूंगा। मैं आपको एक एंट्री दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री करते हैं। देखो, एक बार डाटा में आ जाते हैं मई में। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन कोई भी परचेज नहीं है हमारे पास, ठीक है। आपको दिख रहा है कोई भी परचेज नहीं है। तो ओल्ड डे से हमारा वाउचर ओपन हो जाता है, तो ओल्ड डे से वाउचर ओपन कर लेंगे। अब राइट साइड में से आप सिलेक्ट कर लो फंक्शन ऑप्शन को चूज कर सकते हो, या फिर आप फंक्शन की करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी सिलेक्टेड है परचेज। तो ये जो अभी आपको जो दिख रहा है ओपन है जो हमारे पास, ये जो वाउचर ओपन है, ये हमारा एज ए वाउचर ओपन है। तो जो हम जो एंट्री पास करेंगे, देखो मोड चेंज कर लेते हैं राइट साइड में से, या फिर कंट्रोल एच करके आप चेंज कर सकते हो। हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। आइटम वाइज हम पहले कर चुके थे। अब सेकंड है हमारे पास अकाउंटिंग इनवॉइस। तो मैं आज आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें। मैंने यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंट्री पास करने के लिए। देखो, जब भी हम ये एंट्री पास करेंगे तो हमें इसमें 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस की डेट चाहिए। उसके बाद थर्ड चाहिए हमारे को जिस पार्टी से हमने परचेज करा है, ठीक है। उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और टैक्स कितना और टोटल कितना है। बस बात खत्म, हमें यही चीज़ें चाहिए। उसके इतनी इजीली एंट्री पास हो जाएगी, कोई आइटम की एंट्री नहीं डालेंगे हम इसमें। तो आप देखो, मैं एक बार आपको लाइव एंट्री करके दिखाता हूँ परचेज की। मेरे पास एक परचेज है तो मैं उसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले एक इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये मैंने ना अपने एक इनवॉइस ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये एक इनवॉइस है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि एंट्री पास करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें ज़रूरत है, मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए पार्टी का नाम। पार्टी का नाम इसमें है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है। दूसरा आइटम ये है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा आइटम में टोटल टैक्सेबल कितना है। टैक्सेबल का टैक्सेबल किसे कहते हैं हम, कि जिसके ऊपर टैक्स लगना है, मतलब बिफोर टैक्स। इसको हम कह सकते हैं बिफोर टैक्स या बेसिक वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लगना है। तो जो 5359 है हमारा, इस पे टैक्स लगना है। CGST GST, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू आएगी। तो हम चलते हैं टैली पे। ये अब मेरे पास टैली ओपन हो गई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें सबसे पहले हमें क्या है। सबसे पहले आपको जब भी एंट्री पास करोगे, सबसे पहले आप इनवॉइस की डेट देखोगे। बिल में जो डेट है इसमें 5 मई। तो आप 5 मई इसमें डाल दोगे, 5 मई 2026। 5 मई 2026, ठीक है। आप यहाँ से देख लेना, डेट अपनी दिखा देगा आपको कि डेट सही सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर, कि सप्लायर इनवॉइस मतलब जिसने माल बेचा है उसका क्या इनवॉइस नंबर है। तो हम ये बिल में हमारे पास होता है जो आइडेंटिफाई करता है बिल को, इनवॉइस नंबर बोलते हैं इसको। तो ये हमें मेंशन करना है वहाँ पे। तो इसको आप मेंशन कर दो। एसटी जो अपना यहाँ पे मेंशन है, 26 27। उसके बाद ये मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया। उसके बाद डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी, अगर हमारे पास ड्रॉप डाउन में ये पार्टी पहले से बनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज नहीं बनी हुई तो हम इसको नया क्रिएट कर लेंगे। नए के लिए मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से कैसे क्रिएट करते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई एंट्री पास करनी है यहाँ पे,
वो एंट्री पास करते टाइम हमें एक मास्टर बनाना है, लेजर बनाना है किसी भी पार्टी का, या फिर कोई आइटम बनाना है, तो हम ओल्ड सी कर लेंगे। पार्टी अकाउंट पे आके ओल्ड सी कर लिया है मैंने, और इस पार्टी का नाम बना लेते हैं। देखो इससे माल खरीद रहे हैं तो ये किस में आएगा, सैंडी कैरेक्टर में आएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं अगर समझ आए आपको तो मेरी वीडियो देख लेना, उससे समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टेट देखना है आपको, किस स्टेट का है, हरियाणा का, ठीक है। ये आपको स्टेट हमेशा सही डालना है, क्योंकि अगर आप इसने आपने यहाँ स्टेट गलत डाल दिया तो जो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो गलत कैलकुलेट करेगा टैक्स, या फिर कैलकुलेट ही नहीं करेगा, ठीक है। हरियाणा है, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है पार्टी का, तो जीएसटी नंबर डाल देते हैं। ये शायद कुछ गलत हुआ है जीएसटी नंबर, तो ये यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे करेक्ट जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है। और इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। देखो करेक्ट एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक बार डिटेल्स दिखाएगा, तो ये आपको फिल नहीं करनी है। इसको एंटर एंटर करके आगे बढ़ना है, या फिर आप इसको कंट्रोल ए कर सकते हो, डायरेक्ट आगे आ जाओगे। यहाँ पे एक बार डिस्प्ले करता है, जो आपने डिटेल्स डाली है उसको डिस्प्ले करके दिखाएगा कि डिटेल्स ठीक है या नहीं है। तो मेरे केस में भी जीएसटी नंबर मेरा ठीक नहीं है, तो वो मैं अभी इसको करेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। सबसे पहले आपको बिल में ये समझना है कि मैंने माल खरीदा और कहाँ से खरीदा, हरियाणा से खरीदा, ठीक है। अब अगर मैंने हरियाणा खरीदा है तो मेरी लोकल परचेज होगी, ठीक है। अब लोकल परचेज है तो इस पे टैक्स क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सीजीएसटी आईजीएसटी ये कब लगता है टैक्स, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम एक एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लेजर बनाएंगे, परचेज लोकल का बनाएंगे, जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम लोकल की परचेज विद इन स्टेट अगर परचेज करते हैं तो उस केस में आता है हमारा परचेज लोकल। अगर हम स्टेट से बाहर से परचेज करते हैं, आउट ऑफ स्टेट परचेज करते हैं, तब आता है हमारा इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट। तो ये लोकल परचेज है, विद इन स्टेट है। अब इसमें टैक्सेबल वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये रही टैक्सेबल वैल्यू। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आता तो नीचे इसकी समरी होती है बिल में ना, तो वहां से आप देख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू ये रही। तो इस टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे आप टाइप कर दो। ये मैंने टाइप कर दी, ठीक है। अब टैक्स लगाते हैं हम, यहाँ पे सीजीएसटी लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी। ये आ चुका है। उसके बाद हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ये मेरा बिल देखो आप, इसका जो बिल का टोटल है मैं अपने बिल से मैच करके दिखाता हूँ। ये देखो 6324 मेरे इनवॉइस का अमाउंट है, और जो मेरे टैली में जो इनवॉइस का जो टोटल आया हुआ है वो भी 6324 है। तो आई होप कि आपको एक अकाउंटिंग वाइज एंट्री करना आ गया होगा। तो ये इसको अब एक्सेप्ट कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये एंट्री पास करना इतना इजी था, अगर आप इसको समझोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, देखो मैं बताता हूँ, पहले ही बता देता हूँ आपको, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो किस पे बनाऊंगा, इसी कंपनी का जो रहेगा, इस कंपनी का ही डाटा रहेगा। और इस कंपनी के बेस पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बुक्स में मेरी कितनी परचेज है, और उसके बाद टू बी में कितनी परचेज आई है। फिर दोनों का मैच करके मैं टैक्स की कैलकुलेशन बनाऊंगा, जो एग्जैक्ट टैक्स बनाते हैं, ठीक है, कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।